भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आसन को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योग के क्षेत्र में आसन का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना आसन के मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को एकाग्र करने के लिए आसन अत्यंत आवश्यक है। जो हम व्यवहार काल में सामान्य रूप से जो एकाग्र होते हैं, वह एकाग्रता और योग की जो एकाग्रता है वो अलग है। योग में जिस एकाग्रता की चर्चा करते हैं वो मन की एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में जाकर के समाधि लगती है। और लोक में व्यवहार काल में पढ़ते समय, खाते समय, देखते समय, सुनते समय, विचार करते समय जो एकाग्रता होती है वह एकाग्रता योग की एकाग्रता से सर्वथा भिन्न है। व्यवहार काल में जिस एकाग्रता को लेकर के हम चलते हैं वो योग की भाषा में विक्षिप्त अवस्था का एक प्रकार है। लोक में जिस विक्षिप्त अवस्था को लेकर के जो जानकारी है वह विक्षिप्त अवस्था और योग की विक्षिप्त अवस्था में भेद है। लोक में जिस विक्षिप्त अवस्था को लेकर के चर्चा करते हैं वो विक्षिप्त अवस्था वो होती है जिसका दिमाग ठीक व्यवस्थित नहीं है, जिसको पागल के रूप में भी बोला जाता है। वो जो विक्षिप्त अवस्था है वो बिल्कुल अलग है। और योग में जिस विक्षिप्त अवस्था को लेकर के बात कही है वो अलग है। किसी कार्य को करते समय व्यक्ति अपने मन को उस कार्य में एकाग्र करता है, लेकिन बीच बीच में अपने मन को दूसरे विषयों में भी ले जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं और पुस्तक पढ़ता हुआ मन को लगा हुआ, पुस्तक के उस पृष्ठ पर उन पंक्तियों पर मन को लगा करके उन पंक्तियों में जो बात कही जा रही है उस पर विचार कर रहा हूं और पुस्तक पढ़ रहा हूं। पुस्तक पढ़ते हुए भी मैं हाथ को ऐसा कर सकता हूं, हिल सकता हूं पुस्तक पढ़ते हुए, और पुस्तक पढ़ता हुआ अपनी आंखों को पुस्तक से हटा करके इधर देख करके वापस पुस्तक में पढ़ करके उस विषय को समझ रहा होता हूं। कुछ बीच बीच में अन्य क्रियाओं को करते हुए भी हम एकाग्र होते हैं। उस एकाग्रता को योग की भाषा में विक्षिप्त अवस्था कहते हैं।
कोई व्यक्ति खूब मन लगा करके पढ़ रहा है, पर वो जो मन लगा करके पढ़ना है वो ऐसा पढ़ना नहीं होता है जैसे समाधि में एकाग्र अवस्था में होता है। इसलिए लौकिक एकाग्र अवस्था और योगिक एकाग्र अवस्था अलग है। इसलिए योग में जिस एकाग्र अवस्था को लेकर के बोला जा रहा है वो ऐसी होती है अवस्था, उसमें न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, शारीरिक बाह्य चेष्टाओं से रहित शरीर को ऐसा स्थिर करके रखना होता है जैसे एक मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति या किसी भी प्रकार की मूर्ति हो जो स्टिल रहती है, जो हिलती नहीं, डुलती नहीं, कोई उसमें बाह्य क्रिया नहीं होती है। मूर्ति के समान अपने शरीर को बिठाए रखना ये बिना आसन के संभव नहीं है, और ऐसा किए बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। और यहां जो एकाग्र की बात कही जा रही है वो पूर्ण एकाग्र, जिस एकाग्रता में और कोई विषय बीच में नहीं आ सकते, और योग की भाषा में कहते हैं कोई दूसरी वृत्ति हटा नहीं सकते, कोई भी अन्य वृत्ति को ला नहीं सकते, किसी अन्य विषय के बारे में विचार नहीं कर सकते, केवल एक ही विषय होगा जिसको हमने समाधि का विषय बनाया, जिसमें पंचमहाभूतों को विषय बना हो, जिसमें तन्मात्राओं को विषय बनाया हुआ हो, जिसमें इंद्रियों को विषय बनाया हुआ हो, जिसमें बुद्धि अहंकार मन को विषय बनाया गया हो, जिसमें आत्मा को विषय बनाया गया हो, अथवा जिसमें परमात्मा को विषय बनाया गया हो। इनके अतिरिक्त और कोई विषय नहीं हो सकता, और इनमें से भी एक विषय एक समय होगा। तो उस एक विषय में ही मन को एकाग्र करना, बीच में कोई और विषय नहीं आ सकता, कोई चेष्टा बाहर की हो नहीं सकती। ऐसी स्थिति को पाने के लिए आसन का विधान है, और उस आसन में ही ऐसा संभव है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों में महत्वपूर्ण अंग के रूप में आसन को स्थान दिया है। और उस आसन को आसन के रूप में कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र कर सकते हैं, महर्षि पतंजलि ने संक्षेप से आसन की परिभाषा की है सूत्र के रूप में। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, बस इतनी परिभाषा की है। स्थिरम होना चाहिए और सुखम होना चाहिए। जिस स्थिरता को बनाना है उस स्थिरता में सुख विद्यमान होना चाहिए, यानी शरीर को जिस स्थिति में हम रख रहे हैं उस स्थिति में दुख नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए, अर्थात अच्छा लगना चाहिए, अनुकूल लगना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई शरीर में भारी भारी सा नहीं लगना चाहिए। शरीर भारी सा लग रहा है व्यक्ति को, बैठना मुश्किल हो रहा है व्यक्ति को, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर हल्का रहना चाहिए, बैठने में प्रसन्नता होनी चाहिए, बैठना अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ही बैठने की इच्छा होनी चाहिए मन में। मन में ये भाव नहीं उठना चाहिए, हे भगवान ये ऐसा क्यों बैठ रहा हूं, मैं इस बैठने की स्थिति से उभर जाऊं और इसको हटा दूं, हिलूं डुलूं, ऐसे इच्छा नहीं होनी चाहिए। शरीर के प्रति कोई ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि मेरे जो घुटने हैं, घुटनों में परेशानी हो रही है, पिंडलियों में परेशानी हो रही है, एड़ियों में परेशानी हो रही है, कमर में परेशानी हो रही है, पूरे बैकबोन में, मेरुदंड में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है,
गर्दन अकड़ रहा है मेरा, ये सारी अनुभूतियों से रहित होना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति जब बैठता है तब अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। और ऐसा बैठना इसीलिए है क्योंकि ये आधार है मन को टिकाने का, मन को एकाग्र करने का। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसनम बनाया। और वो आसन क्या होने चाहिए उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने कुछ आसन गिनाए, उंगलियों में गिन सकते इतने ही आसन गिनाए उन्होंने। तद यथा पद्मासनम, भद्रासनम, पद्मासनम, भद्रासनम। ठीक है जी, पद्मासनम कहा पद्मासन में बैठो, भद्रासनम कहा जिसको वीरासन कहते हैं, कोई शूरवीर जैसे बैठता है ना उसकी तरह बैठना, भद्रासनम। फिर वो कहते हैं स्वस्तिकासनम, स्वस्तिक की तरह बैठो। फिर कहते हैं दंडासनम, दंडासन की तरह करो, दंड की तरह बैठो। फिर वो कहते हैं सोपाश्रयम, सोफा होता है ना जैसे, सोफा की तरह बैठ करके करो। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है, पर्यंकम, पर्यंक कहते हैं आपके खाट को, लेट करके जैसे लेटा हुआ है ना जैसे खाट, जैसे बिस्तर होता है, ऐसे लेट करके भी कर सकते हो। वो कहते हैं पद्मासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकासनम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, और कहते हैं क्रौंच निषदनम, क्रौंच पक्षी के समान बैठो। हस्ति निषदनम, हाथी की तरह बैठो। उष्ट्र निषदनम, ऊंट की तरह बैठो। समसंस्थानम, जैसी आपको अनुकूलता हो ऐसा बैठो। शर्त है यथा सुखम, जिस तरह बैठने से आपको सुख की अनुभूति हो रही हो, यथा सुखम, वो आसन है। इत्येवम आदि। और ऐसा ही कोई और कोई हो आपके मन में, आपको लगता है ये भी एक ऐसा बैठ सकते, वैसे भी बैठ जाओ। शर्त है अपने शरीर को स्थिर करना होगा, चाहे वह हाथी की तरह बैठो चाहे ऊंट की तरह बैठो। बैठने में आपका शरीर ऐसा नहीं है वृद्ध शरीर है, घुटनों में परेशानी हो रही है और कोई परेशानी है, जैसे सोफा में जैसे बैठते हैं ऐसे भी बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वैसे नहीं बैठ सकते, लेट जाओ, जिसको कहते हैं शवासन की तरह। पर शर्त है हिलना नहीं। जिस स्थिति में आप बैठे हो, चाहे ऊंट की तरह बैठो या हाथी की तरह बैठो, ये पद्मासन लगाओ या लेट जाओ, लेकिन हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं, शरीर को हिलाना नहीं। आप स्थिर सुखम कहा, स्थिर हो जाना पड़ेगा, स्टिल होना पड़ेगा आपको, पत्थर की मूर्ति की तरह रहना होगा। कोई शारीरिक बाह्य चेष्टा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चेष्टा करनी हो, हिलना हो, डुलना हो, खुजलना हो, खांसना हो, याद रखना मन को लगाना पड़ेगा, उसमें मन को ले जाना पड़ेगा। जिस ईश्वर में मन को लगाना चाहते हैं या जिस ईश्वर में हमने मन को लगाया, वहां मन लगा है तो शरीर में नहीं लग सकता, याद रखना। शरीर के किसी भी अंग में नहीं लग सकता। मन घुटने में नहीं जाएगा, कमर में नहीं जाएगा मन, न गर्दन में मन जाएगा, क्योंकि हिलने के लिए आपको घुटने ऐसा करना पड़ेगा आपको। भले आप आंखें बंद कर लो, आप अब जो आसन लगा है उसको खोलना पड़ेगा आपको।
कुछ ना कुछ आपको हिलना डुलना खुजलना कुछ ना कुछ करेंगे आप। क्यों कर रहे हैं ऐसे? बैठना नहीं आया, सीधी सी बात है, बैठना नहीं आया, तैयारी नहीं की आपने बैठने के लिए, बिना तैयारी किए बैठ गए। हाँ, इसको तैयारी नहीं कहते हैं। भले आदमी रोज बैठते हो, कितने साल हो गए आपको बैठते हुए, रोज संध्या करते हो, बैठना नहीं आया। क्यों? क्योंकि बैठने की तैयारी नहीं की आपने, ऐसे बैठते जा रहे हो बिना तैयारी के, बिना विधि के। अब सालों बैठते रहना ऐसे ही, और वो सालों बैठ करके आपको बैठना नहीं आया, फिर हिलते रहोगे, डुलते रहोगे, खुजलते रहोगे, खांसते रहोगे, घिटकते रहोगे। आपका मन तो ईश्वर में नहीं लग सकता और नहीं लगना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का मन ईश्वर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बैठना ही नहीं सीख रहा है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में ध्यान ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। बैठना सीखना पड़ेगा। बैठना बहुत सरल है। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको। समय दो और समय दे करके अपने शरीर के अनुरूप जो आसन बताएं, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो स्वस्तिकासन हो, जो आपको लगता है कि इसमें मैं बैठ सकता हूं, एक एक आसन लगा करके देखो ना। समय दो अपने लिए। पद्मासन लगा के देखो, बैठ सकते हो, नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, दूसरा आसन लगाओ, तीसरा आसन लगाओ, चौथा आसन लगाओ। बहुत सारे आसन है बैठने के, उनमें से एक आसन को चुन लो जो आपके अधिक अनुकूल हो, जिसमें आप अधिक से अधिक ढंग से बैठ सकते हो। तो ये सारे आसनों को लगा लगा करके अपने शरीर के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार लगा करके देख लो। इन आसनों में, बैठने के आसनों में कौन सा ऐसा आसन है जो मेरे शरीर के अनुकूल है। एक दिन में नहीं पता लगता तो दो दिन में करो, 5 दिन में करो, 10 दिन में करो, 15 दिन लगाओ, महीना लगाओ। और भले आदमी महीना भर अगर आप देखोगे, एक एक आसन को लगा लगा करके 2 3 4 दिन 5 दिन ऐसा कर करके देखो, महीने लगाओ, 2 महीने लगा लो, चलो। जीवन तो बहुत लंबा है, जीवे म शरदाश्यतम बोलते हो ना आप। आपको 100 साल तो जीना है ना कम से कम, तो बहुत साल है आपके पास, जल्दी क्यों करते हो? तो लगाओ ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगा लो। चलिए 3 महीने लगा करके सारे आसनों को देख लो जो बैठने के आसन है। उनमें से कोई ना कोई आसन आपके शरीर के अनुरूप बन जाएगा। फिर उसमें अभ्यास करना है। आपने 3 महीने लगा करके बैठने का देखा कि इसमें बैठ सकता हूं, या इसमें बैठ सकता हूं, या इसमें बैठ सकता हूं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन ऐसे लगा लगा के देख लिया आपने। इन्हें गिने तो आसन है बैठने के, और बैठ करके आपने देख लिया कि ये इनमें से ये वाला आसन है मेरे को अधिक अनुकूल लग रहा है। अब उसको पकड़ लो। पकड़ लिया और पकड़ करके उसमें बैठ जाओ। अब उसका अभ्यास करो। कैसे? कुछ नहीं करना है, 1 मिनट का आपको अभ्यास करना है, केवल 1 मिनट का। लगाया आपने आसन एक, मान लीजिए कोई एक ऐसा आसन लगाया आप, मान लीजिए आप स्वस्तिक आसन लगाया, तो स्वस्तिक आसन में बैठ गए और हाथों को अपने अनुकूल, चाहे आप ऐसा करके रखिएगा, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अंगूठे को और तर्जनी को ऐसे मिलाया, बाकी 3 उंगलियों को ऐसे मिला के रखा है और घुटनों के ऊपर रख लिया, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अथवा आप ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा कटोरा जैसा बना लीजिएगा और घुटनों को ढक लीजिएगा, द्रोण मुद्रा कहते हैं, ऐसा रख लीजिएगा। अगर आपको ये भी जचेगा नहीं तो आप ऐसा रख लीजिएगा दोनों हाथों को, और ऐसा रख करके यहां रख लीजिएगा ऐसे। पद्म मुद्रा कहते हैं। हाथों को किसी न किसी रूप में आपको रखना है ताकि स्थिर रह सके। तो एक मुद्रा में अपने हाथों को रख लिया आपने और बैठ गए। कमर को ठीक कर लो, सीधा कर लो। गर्दन बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे भी नहीं रखना, ऐसा थोड़ा सा झुका हुआ, ऐसा रख लिया।
और बैठ जाओ और एक बार पूरा शरीर को हिला डुला करके देख लो कि कहीं दबाव ऐसा तो नहीं है शरीर में, कहीं खिंचाव तनाव दबाव तो नहीं है। उसको फ्री कर लो, उसको शिथिल कर लो, ढीला छोड़ दो और बैठ जाओ और घड़ी सामने रख लो और घड़ी को देखो। वो स्टॉप वॉच होता है ना, वो समय लगा लो 1 मिनट का, और 1 मिनट का समय स्टार्ट करो और एकदम स्टिल आंखें बंद कर लो और स्टिल हो जाओ, स्थिर हो जाओ। और उस 1 मिनट तक ना हिलना है, न डुलना है, न खुजलना है, न खांसना है, न गिटकना है, कुछ नहीं करना 1 मिनट। और उस 1 मिनट का अभ्यास करो। उस 1 मिनट में जो भगवान के बारे में आप सोच सकते हो 1 मिनट के लिए, उतना ही कर लो। हो गए 1 मिनट? इतना तो कर सकता है आदमी। इतना सामर्थ्य तो हर व्यक्ति में है कि 1 मिनट तक बिना हिले डुले खुजले खांसे एकदम स्टिल होकर के बैठ सकता है। हो गए 1 मिनट। बस सुबह 1 मिनट और फिर शाम को भी 1 मिनट। पूरे दिन में आपका 1-1 मिनट का अभ्यास हो गया। दूसरा दिन आ जाए तो दूसरे दिन आपको क्या करना है, 1 मिनट तो आपने कल कर लिया, तो दूसरे दिन 2 मिनट तक करना है। दूसरे दिन 2 मिनट तक करना है आपको। ऐसे बिना हिले डुले खुजले खांसे गिटके बिल्कुल स्टिल हो जाना है, स्टैचू की तरह। और वो 2 मिनट तक आप भगवान के बारे में सोचना और कुछ नहीं सोचना है, केवल 2 मिनट के लिए सोचना है भगवान के लिए। सुबह भी 2 मिनट और शाम को भी 2 मिनट। तो 2 दिन में आपका 2 मिनट का अभ्यास। और उस 2 मिनट के काल में थोड़ा बहुत आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दुख तो लगता होगा, उतना तो सहन करना है, उसका नाम है तप। थोड़ा बहुत लग सकता है आपको, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दुख लग सकता है। और उस थोड़ा दुख जो होता है ना, उसको आप सहन कर लो, इसका नाम है तप। क्योंकि साथ में तप चलेगा, बिना तप के हम आगे बढ़ नहीं सकते। प्रत्येक उत्तम कार्य में तप करना पड़ता है। कोई ऐसा पवित्र उत्तम कार्य नहीं है, कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं है जिसमें तप नहीं करना पड़ता। तप तो सभी कार्यों में करना पड़ता है। चाहे पैसा कमा लो, चाहे पढ़ाई कर लो, चाहे साधना कर लो, चाहे दुनिया में कोई काम करो, तप तो करना पड़ेगा। बिना तप के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और आपने ऐसा 2 दिन का कर लिया, तीसरा दिन आया तो 3 मिनट कर दो उसको। सुबह 3 मिनट, शाम को 3 मिनट। चौथा दिन आया, सुबह 4 मिनट, शाम को 4 मिनट। पांचवा दिन आया, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। 5 दिन में 5 मिनट का आपका अभ्यास हो गया। और उस 5 मिनट के अभ्यास को 1 सप्ताह तक करो। 1 सप्ताह तक, पूरे 1 सप्ताह तक 5-5 मिनट करना, उसे ज्यादा बढ़ाना नहीं है। और सप्ताह पूरा हो गया, फिर उसके बाद 6वां मिनट स्टार्ट करो। फिर 6 मिनट का, सुबह 6 मिनट, शाम को 6 मिनट। 7वां दिन आ गया तो 7 मिनट सुबह, शाम को 7 मिनट। 8वां दिन आया, सुबह 8 मिनट, शाम को 8 मिनट। 9वें दिन सुबह 9 मिनट, शाम को 9 मिनट। 10वें दिन सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। तो 10 मिनट का अभ्यास हो जाएगा। और उस 10 मिनट को 1 सप्ताह तक लगातार कर लो। तो 10 मिनट का अभ्यास कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन तो प्रारंभ के हो गए, बाद वाले 5 दिन हो गए, तो 10 दिन और 1-1 सप्ताह। 10 दिन और उधर 14 दिन, ठीक है ना, 24-25 दिन मान ले। अब इसको आप 1 महीने तक कर लो। ऐसा ही 1 महीना इसमें लगा दो, तो आपका 10 मिनट का जो आसन है वो 1 महीने में पूरा हो जाएगा।
फिर ऐसे ही बढ़ो आगे। फिर 11वां दिन 11 मिनट, 12वें दिन 12 मिनट, 13वें दिन 13 मिनट, 14वें दिन 14 मिनट, 15वें दिन 15 मिनट। फिर 15 मिनट का अभ्यास हो गया, और 15 मिनट का अभ्यास हो गया, उस 15 मिनट को 1 सप्ताह तक कर लो। फिर ऐसे ही 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। तो जब 20 मिनट का आपका अभ्यास होगा, उसको भी आप ऐसा ही करो, तो उसके लिए 1 महीना, तो 2 महीने में आपका 20 मिनट का अभ्यास हो गया। फिर तीसरे महीने में 30 मिनट का, 3 महीने में आपको 30 मिनट का अभ्यास हो गया। और ऐसा ही करते करते 6 महीने में 1 घंटे का अभ्यास हो जाएगा। 6 महीने में 1 घंटे का अभ्यास होगा। लिख के दे सकता हूं मैं, अगर कोई आदमी ऐसा ही करे, अगर ऐसा ही करे, इसी विधि से करे, पेशेंस रख के, धैर्य रख के, अपने लक्ष्य को सामने रखे, रोज प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, 6 महीने में जो आदमी 1 घंटे के लिए बिना हिले डुले, खुजले, खांसे, गिटके, बिल्कुल स्थिर होकर के अपने शरीर को स्थिर कर सकता है। वर्षों हो गए आदमी को, वर्षों, लेकिन बैठना नहीं आया, बैठना ही नहीं आया आदमी को। तो जो व्यक्ति 6 महीने में आसन को सिद्ध कर सकता है, कर क्या रहे हम लोग? छोटा सा काम है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई विधि अपनानी पड़ती है, और विधि ऐसी विधि अपनाओ जिस विधि से और कोई उत्तम विधि ना हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं जो मैंने बताया यही उत्तम विधि हो, इससे भी उत्तम विधि यदि आपके पास में आ जाए, लगा लो, मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं भी अपना लूंगा उसको। मेरे को अभी तक तो यही अच्छा लग रहा है, इससे भी अच्छी कोई विधि हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। विधियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, कोई ऐसी विधि अपनाया जाए जिस विधि के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। यदि हम ऐसा ही करने लग जाएंगे तो आसन तो सिद्ध हो ही जाएगा। जब तक आसन सिद्ध नहीं हुआ, आप मन को जबरन भगवान में लगाने के लिए प्रयास करते जा रहे हो, मन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि शरीर ही स्थिर नहीं है। कभी हिल रहे हो, कभी डुल रहे हो, कभी खांस भी रहे हो, कभी खुजली भी कर रहे हो, कभी कुछ भी कर रहे हो, शारीरिक चेष्टाओं में आपका मन जा रहा है, तो कैसे मन एकाग्र होगा ईश्वर में? धारणा ही नहीं बन सकती है, धारणा ही नहीं बन सकती है, तो ध्यान कैसे कर पाओगे? पहले मन को टिकाना पड़ेगा ना, और मन को टिकाने के लिए शरीर को पहले स्थिर करना पड़ेगा। इसलिए ऋषि ने आसन का विधान किया। इन्हीं को आसन कहते हैं। ये योगासन है, ये ध्यान करने के लिए है, ये समाधि लगाने के लिए है। इसी प्रकार के आसनों को ही आसन कहते हैं। इन्हीं आसनों को महर्षि पतंजलि ने योग में स्वीकार किया। और बाकी जो शीर्षासन है, हलासन है, सर्वांगासन है, वो भी आसन है, लेकिन वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए है, शरीर को स्फूर्तिला रखने के लिए है, शरीर को हल्का रखने के लिए है। जो किशोर बच्चे हैं, छोटे बच्चे या किशोर बच्चे हैं, उनके शरीर में वो स्थिति नहीं होती जो हेवी एक्सरसाइज कर सके। जिनका शरीर का विकास होना है, वो बाल्यकाल में, किशोर अवस्था में भारी व्यायाम, हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। और जो वृद्ध अवस्था है, बुढ़ापा है, जो हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और ये आसन युवा अवस्था में रहने वाले, प्रौढ़ अवस्था वाले व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है, ताकि उनका शरीर लचीला बना रहे।
लेकिन केवल इतना ही करके वो स्वस्थ नहीं रह सकते। वो तो हेवी एक्सरसाइज उनको तो करना पड़ेगा, भारी व्यायाम तो करना पड़ेगा युवा को, प्रौढ़ को। उसके साथ में ये आसन भी करना है जिससे शरीर बैलेंस रहे, शरीर आपका कोमल भी बना रहे और मजबूत भी बना रहे, लचीला भी रहे और जिसमें दृढ़ता भी हो। अगर ऐसा करेंगे तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। और आसन को आसन के रूप में समझ करके आसन के अनुरूप ही व्यवहार करते हुए इस आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। और जिस दिन आसन सिद्ध हो जाएगा उसी दिन से हम ढंग से प्राणायाम कर पाएंगे, ढंग से धारणा बना पाएंगे, ढंग से ध्यान कर पाएंगे और एक दिन आएगा ढंग से समाधि लगा पाएंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।